वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज जो हुआ ना, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में ऐसा पहले नहीं देखा गया और जो हुआ बहुत गलत हुआ। आप सबको न्यूज मिल गई होगी कि आज सुबह सुबह अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया था। अब गाइस उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट में आपको देने वाला हूं। 14 डेज का रिमांड जेल में रखा जाएगा, लेकिन भाई जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अल्लू अर्जुन को टेम्परेरी बेल मिल चुकी है। क्या लेटेस्ट रिपोर्ट है कंप्लीट मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं, अल्लू अर्जुन को भाई साहब अरेस्ट किया गया उस केस में। वैसे तो आप सबको पता है, लेकिन जो न्यू पीपल है उनको भी मैं बता दूं कि भाई जिस दिन प्रीमियर हुआ था 4 अगस्त रात के लगभग 9:30 बजे संध्या थिएटर में, तो उधर अल्लू अर्जुन भी आए हुए थे। अल्लू अर्जुन ने भी गाइस वो प्रीमियर में आना था, ये सबको पता था, ऑफिशियली न्यूज आ गई थी। तो जब भाई अल्लू अर्जुन आए तो उधर बहुत हलचल हो गई भाई, मतलब कि हलचल इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक वुमन की डेथ हो गई। आज उसी केस में अल्लू अर्जुन को भाई साहब अरेस्ट कर लिया गया। अब अल्लू अर्जुन को जब अरेस्ट किया गया तो पहले भाई साहब पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया, उसके बाद अल्लू अर्जुन को वहां से एक हॉस्पिटल में लेकर जाएगा, कुछ होता है भाई साहब सिनेरियो, उसके बाद कोर्ट ले जाया गया। अब कोर्ट में बड़े इंटरेस्टिंग सीन हुए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो संध्या थिएटर में प्रॉपर प्रीमियर होना था, इसकी परमिशन ली गई थी पुलिस से, यानी कि पुलिस स्टेशन से, एसीपी से। और यहां पर ना जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग एसीपी को बताया गया था कि अल्लू अर्जुन ने भी इस प्रीमियर पर आना है, सिर्फ पब्लिक ये प्रीमियर अटेंड नहीं करेगी इस थिएटर में, भाई अल्लू अर्जुन ने भी आना है। तो जब वो आएंगे तो ऑफ कोर्स भाई सब फैंस वहां पर होंगे, तो ऐसी हलचल मच जाएगी। तो उन्होंने परमिशन ली थी। अब गाइस वो जो लेटर था वो सबके सामने था, लेकिन कुछ लोग उसको मानने से इनकार कर रहे थे। मैं ज़रा यहाँ पे खुल के आपको बताऊंगा नहीं कि क्या सीन होगा, आप सबको पता होगा कि कौन से लोग खुलकर मानने के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन यहाँ पर भाई सब कोर्ट में काफ़ी चीज़ें रखी गई कि ये हो गया वो हो गया। तो यहाँ पर कोर्ट ने पहले 14 डेज के लिए भाई अल्लू अर्जुन को रिमांड में रखने की ना बोली। अब वो गाइस उन्होंने जो जेल बताई उसमें चंचल गुदा जेल का बताया गया कि चंचल गुदा जेल में अल्लू अर्जुन को 14 डेज के लिए रिमांड पर रखा जाएगा। लेकिन अब गाइस जैसे ये न्यूज आई तो उसके बाद और हलचल मच गई कि यार इतना बड़ा सुपरस्टार, नो डाउट अबाउट इट, अल्लू अर्जुन कोई छोटे मोटे सुपरस्टार थोड़ी है भाई। 6 दिन में बंदा 1000 करोड़ दे रहा है। आज से पहले इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं कर पाया भाई। अल्लू अर्जुन हिंदी सर्किट में वो धमाल मचा रहा है जो कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स नहीं कर पाए। तो यहां पर ऑफकोर्स अल्लू अर्जुन कोई नॉर्मल सुपरस्टार तो नहीं है। तो यहां पर जैसी न्यूज है कि 14 डेज के लिए रिमांड पर रखा जाएगा जेल में, जेल का नाम भी सामने आया तो बहुत ज्यादा हलचल मच गई। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि बेल का कोई सिनेरियो हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आई कि हाँ भाई साहब अल्लू अर्जुन को ऑफिशियली टेम्परेरी बेल मिल चुकी है। अब फर्दर अपडेट्स आएंगी कि भाई ये टेम्परेरी बेल कब तक है, क्योंकि गाइस देखो बड़ा लेवल का सीन हुआ ना, यानी कि देखो अब वो सिनेरियोज हुए 4 अगस्त को वो सिनेरियो हुआ था वुमन वाला। लेकिन भाई साहब जो पुलिस है वो आज फ्राइडे को आ रही है। देखो मैं आपको यहां पर इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अगर आज फ्राइडे को ना कुछ ना हो पाता तो अल्लू अर्जुन सैटरडे संडे तक तो जेल में रहते, क्योंकि भाई सैटरडे संडे तो ये सब जो गवर्नमेंट के ऑफिस कोर्ट वगैरह है ये ऑफ होते हैं ना भाई। तो इन्होंने भाई फ्राइडे को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फ्राइडे को ऐसा पकड़ा कि सैटरडे संडे तो अल्लू अर्जुन जेल में रहेंगे, तो उसके बाद मंडे को भाई फर्दर फिर आगे ना देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन यहां पर भाई साहब अभी बेल मिल चुकी है। तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि ये बैकग्राउंड पे सोच कर सब कुछ किया गया या ऐसे ही किया गया, मुझे इसका नहीं पता। लेकिन जो भी है अल्लू अर्जुन के साथ हुआ बहुत गलत। इसको लेकर नानी ने कुछ शॉकिंग स्टेटमेंट दी, मैं आपको बताता हूं नानी ने बोला क्या। नानी बोलते हैं, आई विश द काइंड ऑफ enthusiasm गवर्नमेंट authorities एंड मीडिया शो इन एनीथिंग रिलेटेड टू पीपल फ्रॉम सैनमा was also there for the regular citizen. We would have lived in a better society. That was an unfortunate incident and it was heartbreaking, no doubt. We should all learn from the disaster and be lot more careful here after and introduce
measures to make sure that does not happen again. We are all at fault here. One person is not responsible for this. कितनी बड़ी बात की है गाइज यहाँ पर नानी ने। नानी बोलते हैं कि जो वहां पर हुआ, जिस वुमन की डेथ हो गई, इनडायरेक्टली उन्होंने बोला नो डाउट हम सब उसके लिए भाई साहब रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन वहां अब वो जो सीन हुआ उसके लिए किसी एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल करना यानी कि अल्लू अर्जुन को बिल्कुल भी सही नहीं है। और वहां पर जो सिनेरियो हुआ हमें उससे सीखना चाहिए कि ऐसा सिनेरियो बाद में ना हो, ना कि भाई साहब किसी एक को पकड़ के अंदर कर देना। तो नानी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। इवन कि भाई अभी वरुण धवन बॉलीवुड स्टार जिनकी बेबी जॉन फिल्म भी आने वाली है, तो उन्होंने भी भाई साहब अल्लू अर्जुन के बारे में यही बोला कि जो सिनेरियो हुआ कि एक बंदे को रेस्पॉन्सिबल कह के भाई उनको अरेस्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो दिस इज द ट्रूथ। अल्लू अर्जुन का यहां पर कसूर क्या है, यानी कि अल्लू अर्जुन को अगर पता होता कि वहां पर किसी वुमन की डेथ हो जाती, अल्लू अर्जुन मैं कहता हूं कि कभी भी वहां संध्या थिएटर के पास से भी ना गुजरते। एक बात करूंगा ना, तो ये चीज किसी को पता ना होती। या तो अल्लू अर्जुन ने जानबूझकर ये किया हो तो बात अलग है, लेकिन ऐसा करता कौन है, इतना बड़ा सुपरस्टार। तो यहां पर अल्लू अर्जुन की कोई मिस्टेक मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि एक होता है ना मिस्टेक, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कोर्ट में ना क्वाश पिटिशनर्स का कुछ सीन किया गया। बेसिकली क्वाश पिटिशनर्स, मैं नाम सही ले रहा हूं ना, ये देख लीजिएगा। ये होता क्या है ये मुझे पता है। जब किसी पर ना एफआईआर कर दी जाती है, एफआईआर एक ऐसी चीज है जो ना हो तो बेटर है, अगर हो जाए ना तो फिर आपको जेल में जाना पड़ता है हर हाल में, लेकिन फिर इसको भी ना कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो क्वाश पिटिशनर करके। ये एक ऐसी चीज होती है कि अगर आपका जो क्लाइंट है या जो भी है, अगर वो ना निर्दोष है, यानी कि उसने कुछ भी नहीं किया, तो आप क्वाश पिटिशनर कर सकते हो, जिससे एफआईआर कैंसिल हो जाती है। तो अब भी भाई साहब फर्दर तो चीजें नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं। ये टेम्परेरी बेल कब तक है, अल्लू अर्जुन का 14 डेज का रिमांड जो बोला गया उसका क्या होगा, ये जैसी ही चीजें क्लियर होंगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगा। लेकिन आई थिंक ये अच्छा नहीं हुआ। मैंने इससे पहले वीडियो बनाई, आपको सारा डिटेल बताया कि ये हो रहा है, और उस वीडियो को बनाते हुए मैं माइंड में पता है क्या सोच रहा था कि यार कुछ भी नहीं, ये सारा सीन सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन ये इतना बढ़ गया कि मैं आपको बताऊं कि अल्लू अर्जुन की रेजिडेंट पर पहले चिरंजीवी आए, रामचरण आए, अभी राणा दग्गुबाती आए, तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को सपोर्ट कर रहे हैं। बट लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। बट आई थिंक दिस इज नॉट गुड। कोर्ट में यह भी बोला गया कि शाहरुख खान जब रईस की प्रमोशन कर रहे थे, कि शूटिंग कर रहे थे, तो ट्रेन से उन्होंने कुछ फेंका था, जिस वजह से वहां पर हलचल मच गई। तो शाहरुख खान पर केस हो गया, वो जेल भी गए, लेकिन वो कुछ बेल हो गई, कुछ ऐसा सिनेरियोस था हाई कोर्ट में बोला गया। लेकिन अब गाइस ये ऐसी चीजें हैं ना जो रिपोर्ट्स ही सामने बता रही है, ऑफिशियली कोई नहीं बताता। जैसी गाइस मेरे पास कोई ऐसी कंफर्मेशन न्यूज़ है तो मैं आप लोगों के साथ 100% शेयर करूंगा। बट आपका क्या कहना है कि क्या अल्लू अर्जुन की वजह से ये सब हुआ, या भाई साहब ये मतलब एक अनप्रिडिक्टेबल चीज होती है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगले थैंक्स फॉर वाचिंग। ముందుకు సార్ 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 ముందు సార్ ఇక్కడ రండి సార్ 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 బాగుంటది బాగుంటుంది అందుకనే అన్న మీరు